नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वायनाड में लैंडस्लाइड से आई तबाही को राहुल गांधी ने भयानक त्रासदी बताया है, जिसे राज्य ने अब तक नहीं देखा। राहुल ने कहा कि इसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। राहुल ने कहा कि वो इस मामले को दिल्ली में और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के साथ भी उठाने जा रहे हैं, क्योंकि ये त्रासदी का एक अलग स्तर है और इससे अलग तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया कि कांग्रेस पार्टी वायनाड में 100 से अधिक घर बनाएगी। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि 29 जुलाई को संसद में उनके चक्रव्यूह वाले बयान के बाद ईडी उन पर छापे की योजना बना रहा है। राहुल का कहना है कि उन्हें सूचना उनके अपने ईडी सूत्रों से मिली है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि वो उनका बाहें फैलाकर इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि स्पष्ट है कि 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापे मारने की योजना बनाई जा रही है। खुले हाथों से इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्कुट मेरे पास है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी पर हमले की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला हो सकता है। राउत ने कहा कि राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के सदस्यों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। राउत ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है, इसलिए उन्हें फिर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हम तैयार हैं। राउत ने कहा कि भले ही बीजेपी ने अपना बहुमत खो दिया है, लेकिन लगता है कि असंवैधानिक काम करने की लत उनसे छूट नहीं रही है। राहुल गांधी और हम सभी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये साजिश यहाँ नहीं बल्कि विदेश में रची जा रही है। संजय राउत ने कहा कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। कल राहुल गांधी पर हमला हो सकता है, उसके बाद हम पर हमला हो सकता है। मोदी और अमित शाह को राहुल गांधी और भारत आघाड़ी ने पीछे छोड़ दिया है। राहुल गांधी ने सरकार की नींद उड़ा दी है, लेकिन हम पर अब भी गैंगस्टरों की मदद से हमला किया जा सकता है। राहुल गांधी के ईडी के रेड मारने की बनती योजना पर बीजेपी के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही भय राहुल गांधी को सता रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी अपना काम करती है, लेकिन वो भयभीत क्यों है? ईडी का काम है रेड करना, वो रेड मारेगी, इसमें डर की कोई बात नहीं। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा वो आजकल बेचैन हैं। उन्होंने इतना झूठ बोला है, इतनी अफवाहें फैलाई हैं, इसलिए वो बेचैन हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं समझता हूं ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी संवैधानिक पद पर नेता प्रतिपक्ष हैं। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, लेकिन सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन से अधिकारी ने उन्हें फोन किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी के ट्वीट का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ नई ऊंचाइयां छू रहा है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर समाजवादी पार्टी ने उनको घेर लिया है। लखनऊ के गोमती नगर में 31 जुलाई को भारी बारिश के दौरान महिला से मंचलों ने छेड़छाड़ की। इसका वीडियो वायरल हुआ और बढ़ते अपराधों के लिए लोगों ने योगी सरकार की आलोचना शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर सैकड़ों पोस्ट इस घटना के संबंध में गुस्सा जताते हुए आए। यूपी विधानसभा में जब ये मामला गुरुवार को जोर शोर से उठा, तो योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में 2 आरोपियों की जाति और धर्म बताते हुए बयान दिया। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि हमने जवाबदेही तय की है। पहला आरोपी पवन यादव, दूसरा अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, चिंता मत करो, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। लेकिन हकीकत ये है कि इस मामले में 16 आरोपी हैं। गोमती नगर पुलिस ने सभी 16 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन योगी ने सदन में सिर्फ पवन यादव और अरबाज का नाम लिया। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये एक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है। हमने ढांचागत खामियों की और ध्यान दिया है। कोर्ट ने कहा कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित करना, पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए एसओपी तैयार करना सरकार और एनटी की जिम्मेदारी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा दोबारा कराने की कोई जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सत्य के सूर्य को झूठ का बादल कुछ समय के लिए छुपा सकता है, पर सत्य की सदा जीत होती है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि नीट यूजी परीक्षा की शुचिता भंग नहीं हुई है और दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज करना सरकार के पक्ष में है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार चूक रहित पारदर्शी परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशें जल्द लागू की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि हम न्याय करने के लिए और लाखों छात्रों के हितों की सुरक्षा करने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अक्षरशः लागू करेंगे। चुनावी बॉन्ड योजना की एसआईटी जांच नहीं होगी, इसकी मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की खरीद में कंपनियों और राजनीतिक दलों के बीच कथित लेन देन की अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अदालत के लिए ऐसा करना प्रीमैच्योर और अनुचित होगा। कोर्ट ने कहा कि जब आपराधिक कानून प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले सामान्य कानून के तहत उपलब्ध उपायों का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में जांच का आदेश देना प्रीमैच्योर और अनुचित होगा। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोकसभा चुनाव में 5 करोड़ से अधिक वोट पड़े और कुछ सीटों पर जितने वोट पड़े उससे कम गिने गए और कुछ सीटों पर जितने वोट पड़े उससे ज्यादा गिने गए। इसके बाद लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं कि वो चुप क्यों है, सफाई क्यों नहीं देता है, जांच क्यों नहीं करता है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने भी चुनाव आयोग को लेकर कहा है कि ये परेशान करने वाला है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वास्तविक समय में एकत्र किए गए डेटा में किसी भी गड़बड़ी की संभावना नहीं है। अगर चुनाव आयोग द्वारा अपलोड किए गए डेटा में अभी भी विसंगतियां दिखाई देती हैं तो संदेह को दूर करना आयोग का कर्तव्य और जिम्मेदारी है, लेकिन चुनाव आयोग गैर जिम्मेदार हो रहा है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में छात्रों की मौत को लेकर दृष्टि आईएएस कोचिंग के संस्थापक विकास देवी कीर्ति ने छात्रों के परिवार को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई अलग अलग घटनाओं में सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे 4 छात्रों की मौत हो गई थी। एक छात्र की करंट लगने से मौत हुई थी और 3 छात्रों की एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से डूबने के कारण मौत हो गई थी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमारे पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि वेनेजुएला में हुए चुनावों में विपक्षी पार्टी को जीत मिली है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के जीत की घोषणा किए जाने के बाद भी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि विपक्षी नेता एडमंडो गोंजालेज ने चुनाव जीत लिया है और उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। भारत ने तीरंदाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडोनेशिया को हरा दिया है। भारत के धीरज और अंकिता ने मिक्स्ड टीम इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में 5-1 से जीत दर्ज की। टीम इंडिया अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। शूटिंग के 25 मीटर पिस्टल वीमेंस क्वालिफिकेशन प्रीसीजन इवेंट में भारत की मनु भाकर 294 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर रहीं। रैपिड राउंड जल्द ही शुरू होने वाला है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।